आइए हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति दें। उज्जैन शहर का 4,559 करोड़ का बजट आज प्रस्तुत होगा। ठीक है, कर लो, जितना जो करना है कर लो, अपनी मर्जी से जो भी करना है कर लो, जनता को कोई सरोकार नहीं। मामला बड़ा विचित्र, जो होना है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर शहर में जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, जिसकी कोई सीमा नहीं, किसी को परवाह नहीं, जो होना है होने दो। अब आवारा पशु समस्या के बारे में नगर निगम ने आज एक आदेश जारी किया कल कि अब जो भी पशुपालक यदि आवारा पशु या अपने पालतू पशु को सड़क पर छोड़ेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कर लो, जो भी करना है करो, ये समस्या समाधान होगा नहीं। आवारा श्वान की समस्या भी यथावत बनी हुई है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। मच्छरों का आतंक चरम पर है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। जो भी हो रहा है ना, सब ठीक है, जनता को बयान दे दो, बयान दे के जनता को मूर्ख बना दो। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है ना, आग जलने की घटनाएं हो रही है। आगर रोड के खिमचीपुर के समीप 2 गोडाउन में आग लगी। फर्नीचर का काम होता था वहाँ। फायर ब्रिगेड को 4-6 घंटे लगे आग बुझाने में, बड़ा नुकसान हुआ। जो भी होना है ये तो होगा, आग जलने की और घटनाएं होगी। अभी तो जब ये पराली जलेगी तो और घटनाएं होगी। कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा। अभी यहाँ पर माता मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। महाकाल मंदिर की तो हालत ही बड़ी विचित्र है। वहाँ बाहर और अंदर जो भी देखो ना, क्या नाटक होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ ठीक है हो रहा है। जो होने दो, हो रहा है होने दो, कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ वो हो जाएगा। चिंतामन की यात्रा का भी मामला चला है। ठीक है, करो भाई, जितनी करना है, मगर आत्मदर्शन है, आत्मचिंतन मत करना। उसको तो पाप मानते हो, कर लो जो आपकी इच्छा चाहे। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, अंधविश्वास, जो भी करना है करते रहो, कोई आपसे कहने वाला नहीं है। हम सब है ना, अपने आप से ही दूर हो गए। सबसे बड़ी अहम समस्या ये है। अब यहाँ पर जो हमारे ये धर्म पालिका है ना, साधु संतों के अखाड़े, ये इनमें भी बड़ी राजनीति चल रही है। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, ये भी अपने आप में विचित्र बात हो गई है। महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े में रस्साकसी चल रही है। रविंद्र वर्सेस रविंद्र का मामला चल रहा है। मीडिया की तो 5 उंगलियां घी में हो गई और सिर कढ़ाई में हो गया। दोनों रविंद्र से चर्चा करो, ये करो, अच्छे नाटक बनाओ, जो भी करना है कर लो, मामला और भी अभी रोचक होगा। उत्तम स्वामी वाला मामला भी बड़ा रोचक हो रहा है। और यहाँ पर गुंडा तत्वों की तो बात ही छोड़ दो। गुंडावाद है ना, उज्जैन की संस्कृति बन चुका है। बनने दो भैया, क्या करें, पुलिस का डर किसी को है ही नहीं। और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई और गतिविधियों से ऐसा ही माहौल बना रखा है, तो ठीक है, चलेगा, क्या दिक्कत। अब यहाँ पर शहर में अनेक प्रकार के रोचक कांड हो रहे हैं। भू माफियाओं के नाटक हो रहा है, छाती खेल हो रहा है, होने दो। पूरा शहर ही हमारे नाम करना है ना, तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, ये भी बात दूसरी। अब यहाँ पर और मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बता दूं कि यहाँ पर घोषणाएं 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 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं हो गई हो कि हद से ज़्यादा। और कितनी घोषणा की गई ये भी कुछ पता नहीं। पेयजल समस्या सामने खड़ी है। टैंकर के माध्यम से किस प्रकार का मोटा माल खींचना है, इसकी भी योजनाएं बन रही। गंभीर डैम हाँपता जा रहा है। ठीक है, होने दो। परंतु यहाँ पर एक बात बताऊं कि जो पेयजल समस्या का स्थायी समाधान है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। मामला यह है
कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करना चाहिए, युद्ध स्तर पर करना चाहिए। यदि दूसरा चरण पूरा हो जाता तो उज्जैन को 200 साल तक की पेयजल समस्या की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। मगर नहीं, नया बांध बनाएंगे 1200-1100 करोड़ का, क्योंकि उसी में तो मोटा माल मिलेगा, कमीशन मिलेगा। यदि गंभीर डैम का बना दिया, दूसरा चरण कर दिया तो कहाँ से माल मिलेगा। अब ठीक है, जो भी है ना। और अब तो यहाँ वोट खरीदने का भी नाटक चल रहा है। अब जैसे तैसे क्या क्या होगा आप देखते जाइए। अभी अभी मैं जब समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो एक समाचार आया कि मध्य प्रदेश में 5.70 लाख लाडली बहनाएं योजना से बाहर होगी, क्योंकि वे 60 की उम्र पार कर चुके। ठीक है, अच्छा है ना। और बाद में फिर हर साल ये 60 कम होती जाएगी तो लाडली बहना का क्या होगा। ठीक है, अब उनको मात्र 600 रुपये प्रति माह के पेंशन का अधिकार रहेगा। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है। अब यहाँ उज्जैन में दूध की है, शहद की है, अरे बड़े रोचक बातें आ रही हैं। जितने हमारे देश में दुधारू पशु नहीं है ना, देश में उससे हजारों गुना दूध बेचा जा रहा है, दूध के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ये इतना दूध आ कहाँ से रहा है? और क्या ये दूध है असली या कुछ सारी नाटकबाजी है? सीहोर के में जो अभी कांड उजागर हुआ ना, मामला बड़ा विचित्र हो गया। किशन मोदी गिरफ्तार है, उनसे भी पता लगेगा कि भैया क्या है। और ये जितने दूध सप्लायर है ना, इन पे भी जांच होना चाहिए। अभी मैं आंध्रा का एक समाचार मैंने जब देखा ना कि मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की मौत हो गई, 3 अभी भी गंभीर है। अब तो ये दूध भी जहर बन गया, और दूध तो जहर बना हुआ है शुरू से ही, कोई इसमें शंका नहीं है। अब आ जाए यहाँ पर शहद का। हम केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पूछना है कि आप ये बताओ कि मधुमक्खियों की संख्या कितनी है? कितनी है मधुमक्खी की संख्या? जब हम जनगणना कर सकते हैं, मधुमक्खियों की संख्या नहीं की जनगणना नहीं कर सकते। बताओ ये कितने संख्या के। और ये भी बताओ कि जितनी मधुमक्खियां नहीं है ना, उससे अधिक तो शहद बेचा जा रहा है। ये शहद कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब इतनी मधुमक्खियां है ही नहीं और हजारों गुना आप शहद बेच रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? सब ये मिलावट 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 का काम चल रहा है। यहाँ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। आप ये पोहे खाते हैं ना, इसमें हल्दी से रंग, हल्दी होना चाहिए ना, हल्दी नहीं होती है। चाइना का आया हुआ है ना, केमिकल रंग से पोहे का रंग पीला कर दिया जा रहा है। आप जो एक आलू बड़े, समोसे, चटनी जो भी खाना है, उसमें भी है ना मिलावट। ट्रैफिक का अंश खूब डाला जा रहा है, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः अब तो इतना मामला हो गया कि किसी भी तरीके से हमें तो जनसंख्या कम करना है। आदमी को बीमार करो, ये करो, सब कुछ करो, बीमार हो जाएगा। अभी चरक में देखिए ना, अब कितनी भीड़ लगी हुई है। पर्ची बनाने में की जगह पे भीड़, ओपीडी में जाने की जगह भीड़, तो मामला क्या हो रहा है? लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? ये भी एक अपने आप में बड़ा विस्तृत सवाल है। यानी कुल मिलाकर उज्जैन में अराजकता का माहौल है। यहाँ पर हर जगह टोपेबाजी हो रही है, छात्री डकैती हो रही है, सब चुपे मौन है, किसी को पता नहीं। मौन ही रहना है, ठीक है ना, रहो, मौन रहो, खूब रहो, जनता भी मौन है, रहने दो। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी विचित्र बात हमें लगी कि यहाँ पर एक रंगदारी वसूल करने वाली विशेष गैंग भी हो गई, और उस गैंग में अफसर भी शरीक है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा रोचक है। हमें सब कुछ पता चल चुका कि गैंग में कौन है और कौन कौन अफसर है, क्या क्या करते हैं। चलिए, अब जो भी हो रहा है होगा, इसका तो क्या क्या, इसका कोई उपचार भी नहीं है। न जनता भी तो मूर्ख बनी हुई है। क्षिप्रा प्रदूषित पानी की डबरी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मामला सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हमारी अवंतिका पूरी है ना, उल्टा